कोई छानी नहीं देते, लेकिन हम तुम धोखा खा जाते हैं। जब कोई छोटी मोटी विपत्ति आ जाती है तो हम रास्ते से विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बहुत से प्रेमियों की तो ये हालत हुई, उन्होंने समझा नहीं कि कौन से कर्म के कर्जे को महापुरुष थोड़े में निपटारा कर रहे हैं। हमारे गांव में यानी खटोटी के अंदर एक भाई ने और उनकी पत्नी ने जाकर नामदान लिया। नामदान लेकर घर आए, 2 दिन बाद उनकी भैंस मर गई। जब भैंस मर गई तो वो कहने लगे, अरे ये क्या हुआ? बाबा जी के यहाँ बहुत बढ़िया गए, नहीं जाते तो अच्छो रहे तो, और बाबा जी को नामदान लियो और 2 दिन घर में भजन करते ना रहे। हमारी तो भैंस भजन करना छोड़ दिया, यानी रास्ते से भटक गए। काल भटकाने का काम करता है प्रेमियों, काल भटकाता है। यानी देखो, तुम्हारे लहरा गांव से अगर कोई यानी प्रेमी कहीं बाहर जगह लेकर के मकान खाली करके जमीन को बेच करके जाना चाहे तो सब लहरा वाले, आज की तो बात छोड़ो, लेकिन वो बुजुर्गों की बात बता रहा हूँ। बुजुर्ग ये कहेंगे कि भैया जो गांव में छोड़ लो, जन्मभूमि है, कोई दिक्कत आ रही है तो हम तेरी सहायता करें, लेकिन जन्मभूमि है मत छोड़े, नहीं खाली करने देंगे, हर सहयोग करेंगे। तो आप हम इस काल के देश में, इस काल भगवान के संसार में रह रहे हैं। जब एक जीव भी यहाँ से भगवान के यहाँ जाने की तैयारी करता है, सोचता है, भजन करता है, तो काल उसके भजन में विघ्न डालता है, रोकता है। जो रामायण में लिखा है, रामायण में जो गोसाई महाराज ने लिखा है कि इंद्रिय द्वार झरोके नाना, तह तह सुर कर बैठे थाना। यानी इंद्रियों के दरवाजे पर देवताओं के जगह जगह थाने चौकी बने हुए हैं। जैसे कोई रास्ते में गाड़ी ट्रक लेकर जाता है, हर जगह माल की चेकिंग होती है, ओवरलोड तो नहीं है, कागज है या नहीं है, ड्राइवरी लाइसेंस है या नहीं है, जैसे चेकिंग होती है, ऐसे ही जगह जगह हर दरवाजे पर यानी इंद्रियों के दरवाजे पर देवताओं की चौकी बनी हुई है। जब किसी महात्मा के पास जाकर के तुम भजन ध्यान की तैयारी करोगे तो रामायण में क्या लिख दिया कि इंद्रिय द्वार झरोके नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आमद देखी विषय बिहारी, और ते दे तुरंत कपट कपाट उघारी। यानी जब भी यानी तुम साधना की तैयारी करोगे और मन में थोड़ी विषय विकार की फुरना आएगी, उसी इंद्रिय के दरवाजे को खोल देंगे और तुम रास्ते से भटक करके वापस संसार में गिर जाओगे, वापस गिर जाओगे। फिर आगे क्या होगा? यहाँ से भी निकलोगे इंद्रियों के दरवाजे से। फिर आगे लिख दिया कि रिद्ध सिद्ध प्रेरे वो भाई, और बुद्ध लोभ दिखावन आई। हमारे गुरु महाराज ने कहा रास्ते में रिद्धि सिद्धियों का देश मिलेगा। जब रिद्धि सिद्धि चारों तरफ से घेर लेंगी और कहेंगी, अरे जीव तुम क्यों जाते हो संसार से? सुंदर स्त्री लो, सुंदर बच्चे लो, गाड़ी घोड़ा मकान लो और इतना रुपया पैसा लो, धन माल खजाने लो, तो तुम क्यों जा रहे हो? क्या चीज चाहते हो? रिद्धि सिद्धि चारों तरफ से आकर के घेरे, रिद्धि सिद्धि घेरे प्रभु भाई, और बुद्ध ही लोभ दिखा बनाई। यानी बुद्धि को लोभ दिखाएंगे, लेकिन वहां जो फंस जाएगा उसके बाद आकर गिर जाएगा। लेकिन रामायण में क्या लिखा? जो कोई बुद्धि परम सयानी और दिन ते चितव न आवे हानि। जो कोई महापुरुषों की यानी अपनाई हुई आत्मा, उसकी बुद्धि परम सयानी होगी। जो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे चले आना, तुम यानी किसी के चक्कर में मत फंस जाना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मुड़ करके मैं तुमको देखूं। अगर कोई बुद्धि परम सयानी है, महात्माओं के वचन को याद है कि पीछे मुड़ के मत देखना, इधर उधर मत देखना, सीधा निशाने आगे लगाना, तो वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। फिर आगे क्या कहा? छोरन ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तंबाया। यानी जब आप छोरन ग्रंथ यानी जो जीवात्मा के ऊपर जो गांठ लगी हुई है,
उस गांठ को खोलने का प्रयास, जो यानी ये 5 तत्व की तो चल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जीवात्मा के ऊपर जो गांठ लगी हुई उसे खोलने का प्रयास करेंगे, तब वो माया जानेगी कि निकलने की तैयारी कर रहा है। तो फिर छोरन ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया, छल बल कलते जाए समीपा, और आंचल मार भुजा भई दीपा। यानी जब आप निकलने की युक्ति महात्माओं से लेंगे, भजन ज्ञान स्मरण करने बैठेंगे, तो वो माया विघ्न डालेगी और महात्माओं की नजर बचा करके छल बल से जीव के पास जाएगी, जहाँ वो बैठ करके ध्यान भजन स्मरण कर रहा है, वो परमपिता परमात्मा की ज्योति को प्रकट कर रहा है, तो वो अपना आंचल मारेगी और उस जले हुए दीपक को बुझा देगी, वापिस जीव संसार में गिर जाएगी। गुरु महाराज ने कहा, अरे एक लोक तो रास्ते में जो आज्ञा मां शक्ति का लोक है, वो स्त्रियों का लोक है, उसके अंदर एक से एक सुंदर स्त्री, जिनका यानी इतनी पतील चमड़ी कि अगर वो पानी पिएंगे तो गले में पानी, इतनी सुंदरता, अगर तुम वहाँ फंस गए, संसार के अंदर कोई इतनी सुंदर स्त्री नहीं है, उस यानी आज्ञा मां शक्ति के लोक में अगर तुम फंस गए तो वहां से फिर निकलने वाले नहीं। वो तो गुरु एक ऐसी शक्ति होती है प्रेमियों, जो ये निकाल सकती है। तो तभी तो महात्माओं ने कहा, रात दिन प्रार्थना में बोला कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु के ध्यान के बिना जीवात्मा इस संसार से नहीं छूट सकती। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम न जपना। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। यानी जो जो कर्म करेगा वही बाद में भोगना पड़ेगा। गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना। हार जब जाए मन तुमसे चढ़ा दो शर्त को गजना। असली यानी जीवात्मा का दुश्मन, काल का वकील, काल का एजेंट, ये मनुष्य मंदिर में मन है। मन प्रेमियों, ये मन काल का वकील है, काल का एजेंट है। ये यानी कभी जीव आत्मा को ये नहीं चाहता कि ये यहाँ से निकल के अपने घर पहुंच जाए। आत्मा के ऊपर मन ने कब्जा कर रखा है। आत्मा में ताकत है अपनी स्वयं की। मन जड़ है, शरीर जड़ है, इसने तो ऐसे ताकत खींच रखी है आत्मा की। जैसे आपने देखा होगा, किसी पेड़ के ऊपर अमरबेल छा जाती है, अमरबेल में कोई जड़ नहीं होती है, वो तो स्वयं यानी पेड़ की शक्ति को खींचता है। अमरबेल स्वयं हरा भरा रहता है और पेड़ को सुखा देता है। ऐसे ही मन में कोई अपनी ताकत नहीं, मन जड़ है और आत्मा की सारी ताकत को खींच के आत्मा के ऊपर राज कर रहा है। आत्मा शरीर में बेहोश पड़ी हुई है, उसे मालूम ही नहीं कि क्या कर रहा है। यानी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा कोई गलत काम नहीं करती, आत्मा मांस नहीं खाती, आत्मा शराब नहीं पीती, आत्मा रिश्वत नहीं लेती, आत्मा किसी की कत्ल नहीं करती। करता कौन है? शरीर। और यानी करवाता कौन है? मन। तभी तो रामायण में लिख दिया गोसाई महाराज ने कि कोई करे अपराध, कोई करे अपराध, कोई कर्म फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जाने जग जो। यानी कोई अपराध कर रहा है, कोई उसके कर्म का फल भोग रहा है। अपराध करवाता कौन है? मन। करता कौन है? शरीर। और भोग किसको भोगना पड़ता है? आत्मा भोगती है उसको आत्मा। लेकिन संत महात्मा ने कहा, अरे मन जाए तो जान दे, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, और उतरे हुए कमान से कबू न चाले तीर। अगर मन जा रहा है गलत काम करने के लिए तो जाने दो। किसी जीव की हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए,
व्यभिचार करने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, कोई भी अकर्म करने के लिए मन जा रहा है, जान दो, शरीर से मत जाओ। जब यानी कमान से वो चाप उतरी हुई है तो उस पर बाण नहीं चलने वाला है। जब शरीर से तुम खड़े होकर के उठ करके नहीं जाओगे तो मन घूम घाम के आ जाएगा, बुरा कर्म नहीं होगा। और अगर मन का कहा तुमने मान लिया और मन गलत काम के लिए जा रहा है, शरीर से उठ करके चल दिए, तो आत्मा को उसका पाप का भाग छोड़ कर। तभी तुम आत्मा ने कहा है कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। अरे महात्मा कहते हैं इसको करो तुम, लेकिन हम तुम क्या करते हैं? अरे हम करते वही है जो हम चाहते हैं, और भगवान कह रहा है हम करते वही है जो हम चाहते हैं, और भगवान कह रहा है कि होता वही है जो मैं चाहता। हमारे आपका होता है क्या? नहीं होता है। हम करते वही है जो हम चाहते हैं, और भगवान गुरु कहता है कि होता वही है जो मैं चाहता हूँ। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं अरे तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अरे पहले जो मैं कह रहा हूँ वो कर, फिर बाद में जो तू चाहेगा वो होगा। तो धर्म प्रेमियों, हम आप यानी इस मन के चंगुल में आकर के जिन्होंने मन को मार लिया, मन के ऊपर अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महात्मा फेल हो गए। यानी बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने 60-60 हजार वर्ष तपस्या की, और जिन्होंने पवन का आहार किया, जो रात दिन झूला झूलते रहते थे, इसको इस माया ने फंसा लिया। उनकी 5 मिनट के अंदर 60 साल की तपस्या को खत्म कर दिया। बड़े बड़े पाराशर जैसे ऋषि जिन्होंने जल को बांध दिया और मंछोदरी को योजन गंगा बना दिया, सारे संसार में कोहरा फैला दिया, लेकिन मन को नहीं रोक पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मन के चक्कर में आकर के 60 साल की यानी तपस्या को 5 मिनट में खत्म करा दी। इस मन को मारने वाले महात्मा होते हैं। जब इनके वचनों को आप सत्संग में जाकर के महापुरुषों के वचनों को सुनोगे, जब महापुरुषों के वचन वाणी मन के ऊपर चोट पड़ेगी उनके वचनों की, तब ये भजन में ध्यान में जब बैठेगा, जब भजन ध्यान करेगा, ऊपर से मालिक के शब्द की आवाज आएगी, जब आत्मा के कानों में पड़ेगी, जब आत्मा अंदर मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी है, जब उसको होश आएगा, जब वो घर चलने की तैयारी करेगी। आत्मा तो मनुष्य मंदिर में बेहोश है प्रेमियों, आत्मा को तो मालूम ही नहीं। मन राज कर रहा है, मन करवा रहा है सब कुछ, मनुष्य मन करवा रहा है। आत्मा एक बार मना तो करती है। जब तुम किसी गलत काम के लिए जाते हो, मन कहता है कर, चोरी के लिए गए, किसी का खेत काटने गए, काटने की तैयारी की, मन कह रहा है काट, आत्मा कह रही है नहीं, गलत काम है, कोई देख लेगा आ जाएगा और यानी पकड़ लेगा, मार पड़ेगी। आत्मा अंदर से मना कर रही है कि नहीं, लेकिन मन क्या कहता है कर, होगी सो देखिए, जबरन मन करा देता है। क्यों? कि आत्मा कमजोर है, बेहोश है, उसकी खुराक नहीं मिल रही है। जब आत्मा की असली खुराक वो मालिक का चिंतन, वो मालिक का भजन, वो मालिक का ध्यान, आप जब हम बैठ करके समय निकाल के 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को करेंगे, तब इस शरीर में यानी आत्मा की ताकत जगेगी। जो वो ताकत आ जाएगी, जैसे माँ सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना दिया, ऐसे ही आत्मा में वो ताकत जग जाएगी। जो तुम कहेंगे वो चीज अटल सत्य। तभी तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि पहले मैं कह रहा हूँ जो करो, फिर बाद में जो तुम कहेंगे वो होगा। पहले नहीं होगा, पहले मैं कह रहा हूँ उसको करो, जब तुम उसको करोगे। लेकिन हम तुम फंस गए। अरे गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई कि एक राजा ने बाजार लगाया, इतना सुंदर बाजार लगाया प्रेमियों कि सारे सामान बाजार में उपलब्ध कर दिए और पूरे शहर में आवाज लगाई, अरे कि सुनो सुनो शहर वालों,
राजा ने बाजार लगा दिया और तुम्हारा मनचाहा सामान बाजार में घुस करके 5 मिनट का समय दिया जाएगा, एक सामान लेकर के वापस घर आ जा। जब बाजार लग गया, राजा दूसरी मंजिल पर ऊपर बैठ गया, शहर को आवाज लगा दी, शहर के लोग आने लगे। 5 मिनट में कोई सामान देख करके और उठा के चले गए। सारे बाजार को देखा, एक से एक सामान बाजार में सुंदर, लेकिन दोपहर तक सारे शहर के लोग एक एक सामान लेकर चले गए। अंत में दोपहर बाद एक बुढ़िया माँ आई। बुढ़िया माँ ने बाजार को घूमा और जब बाजार को देखा, क्यों कि वो किसी महात्मा की शिक्षा थी, वो जानती थी। जब उसने बाजार को घूमा तो घूम करके देखा कि बाजार में एक से एक सामान सुंदर है और किस किस सामान को मैं उठाऊं और एक सामान ले जाने की इजाजत है। अरे उसको ही क्यों ना देखा जाए, उसको ही क्यों ना लिया जाए जिसने इस बाजार को लगाया है। जब बाजार लगाने वाला मुझको मिल जाएगा तो मैं रोजाना अनेकों बाजार लगा लूंगी, एक सामान की क्या चला। तो बुढ़िया माँ ने बाजार को घूमा। सिपाहियों ने कहा, अरे बुढ़िया माँ, तुम्हारा 5 मिनट पूरा हो गया, कोई एक सामान उठा लो, ये राजा का आदेश है। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा, मैं बाजार में कोई सामान नहीं लेना चाहती, बाजार सुंदर है, एक से एक सामान सुंदर है। तब सिपाही ने जाकर राजा से कहा कि राजा साहब, एक बुढ़िया अब तुम्हें ऐसी आई है तो वो कह रही है कि मैं तो बाजार लगाने वाले को देखना चाहती हूँ, मैं कोई सामान देखना। राजा ने कहा, अरे इस बुढ़िया से कह दो 10 मिनट और बढ़ाए जाते हैं, कोई 2 सामान बाजार से ले लो। बुढ़िया से आकर सिपाही ने कहा कि राजा तुमसे मिलना नहीं चाहते, 2 सामान उठाओ, 10 मिनट और बढ़ा दिए। बुढ़िया ने फिर बाजार को घूमा, फिर मन में विचार आया, अरे कितना सुंदर बाजार उस राजा ने लगाया है, तो वो बाजार को लगाने वाला कितना सुंदर होगा। मैं बाजार से कोई सामान नहीं लूंगी, मैं तो बाजार के लगाने वाले को ही। फिर सिपाहियों ने कहा, अरे बुढ़िया माँ, तुम्हारी 10 मिनट पूरी हो गई, सामान उठाओ, 2 सामान ले लो और घर को जाओ। कि बेटा, मैं कोई सामान नहीं लूंगी, मैं तो जिसने इतना सुंदर बाजार लगाया है, मैं तो उस बाजार लगाने वाले का दर्शन करना चाहती हूँ। सिपाही ने फिर बादशाह से जाकर कहा कि महाराज, वो तो आपका दर्शन करना चाहती है, वो 2 सामान भी नहीं लेना चाहती। राजा ने कहा कि आधा घंटा और बढ़ा दो और बुढ़िया से कह दो बाजार में जितना सामान तुमसे एक बार में जा सके उतना ले जाओ, 8 घंटे का समय है और घर को वापस चली जाओ। बुढ़िया ने फिर बाजार को घूमा, बाजार सुंदर था। फिर मन में विचार आया कि बाजार इतना सुंदर है तो बाजार लगाने वाला कितना सुंदर होगा, इस बाजार से मुझे कोई मतलब नहीं, अगर बाजार लगाने वाला मिल जाएगा तो मैं कितने बाजार रोजाना लगा लूंगा। तो बुढ़िया ने फिर मना कर दिया। 8 घंटे बाद सिपाही ने पूछा कि माँ, तुम्हारा समय हो गया, जितना सामान तुमसे जा सके एक बार में ले जाओ। कि बेटा, मैं कोई सामान नहीं लूंगी, मैं तो बाजार लगाने वाले से मिलना चाहती। तब राजा से कहा प्रेमी, तब जाकर के राजा ने कहा कि हाँ, इस बुढ़िया को सचमुच इस बाजार से कोई प्रेम, इसे मुझसे प्रेम है बाजार लगाने वाले से। तब राजा ने दर्शन दिए तो गुरु महाराज ने कहानी को सुनाते हुए कहा, अरे ये संसार बाजार है, ये संसार पूरा बाजार है। हम बेटा पर, पति पर, पत्नी पर, धन पर, माल पर, गाड़ी पर, घोड़ा पर, मकान पर यानी मोहित हो रहे हैं। कभी आपने, हमने नहीं सोचा जिसने ये संसार बनाया है कितना सुंदर बनाया है, और जो वो संसार बनाने वाला कितना सुंदर होगा। कभी आपने मन में विचार किया तो उसका दर्शन किया जाए। हम एक एक सामान पर मोहित हो रहे हैं। कोई यानी कोई एक चीज संसार की मिल गई, उसी पर समझ गए कि भगवान की हम पर दया हो। अरे एक दिन प्रेमियों छोड़कर जाना है, उसकी चाहना करो। जिसने जो सुंदर बाजार लगाया है वो बाजार लगाने वाला कितना सुंदर होगा, उस मालिक की प्रार्थना करो। यानी किसी महात्मा के पास जाओ और महात्मा से युक्ति लो और घर में बैठ के यानी चिंतन करो, भजन करो, योग करो
और घर बैठे उस मालिक का दीदार दर्शन करो, रोजाना के वो बाजार लगाओ। लेकिन हम एक के चक्कर में फंसे, इस संसार से निकलना प्रेमियों, या पग पग पर चौपा चौपा पर काल माया का पहरा है और काल माया के कर्म का कर्जा जीव के ऊपर इतना है। गुरु महाराज ने कहा कि जन्म जन्मांतरों का इतना कर्जा है कि तुम मूर्खी का चलाए ब्याज को भी नहीं चुका सकते बिना महात्माओं की दया के। तभी तो कहा है कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के, कटे नाम प्रताप और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, याद सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त। अरे धर्म प्रेमियों, गुरु की भक्ति करनी होगी, गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु की जो गोविंद दियो लखा है। अरे भगवान को मिलाने वाले ये हैं। यही तो सेजो भाई ने कहा कि राम तजू पर गुरु न विचारू और गुरु के समय हर को न निहारू और हरने मोते आप झुकायो और गुरु ने मोको भेद बताओ। भेद को बताने वाले कौन होते हैं? महात्मा। भगवान भेद नहीं बताता है। अरे धर्म प्रेमियों, भगवान कृष्ण के साथ में उद्धव 24 घंटे रहे। जब भगवान कृष्ण अपने परम धाम जाने लगे तो उद्धव ने यानी जाकर के योगेश्वर कृष्ण से कहा, अरे भगवान, मैंने ऐसे सुना है कि तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो, आप मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि भैया उद्धव, मुझको इतना पावर नहीं, इतनी मुझको आदेश नहीं कि तुमको मैं मेरे परम धाम को ले चलूं। तो महाराज, मैं कैसे जाऊंगा फिर तुम्हारे परम धाम को? अरे किसी भक्त के महात्मा के पास जाओ, चले जाओ भद्र का आश्रम और भक्त के ऋषि मुनि महात्मा से योग की क्रिया सीखो और योग बैठ करके करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तब उद्धव ने कहा कि महाराज, अब तो मैं बुढ़ा हो गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि योग से मेरे धाम को आओगे? योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे भैया उद्धव, तुमने पहले पूछा नहीं, आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। अगर तुम मुझसे पहले पूछते तो मैं पहले बताता। आज पूछ रहे हो कि तुम्हारे साथ चलना है तो योग करना पड़ेगा। तो देखो धर्म प्रेमियों, उद्धव को भी साथ नहीं ले गए। और जिन गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण से कितनी प्रीत की, रात दिन तुम भागवत सुनते हो, इतना प्यार गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण से किया कि जब भगवान की बंसी बजती थी तो उस समय गोपिका अगर आटा गूंद रही है तो बंसी की धुन को सुन करके आटा छोड़ दिया, आटे में हाथ सने हुए दौड़कर भगवान के पास चलेगी। अगर स्नान कर रही हैं, अर्धवस्त्र पहने हैं तो शरीर की सुध बुध नहीं रहती, छोड़ करके भगवान के पास चलेगा। इतना प्यार भगवान से। लेकिन भगवान का दर्शन किया, भगवान के बिना रह नहीं सकती। लेकिन अंत समय में क्या हुआ प्रेमियों? यही भागवत, यही हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं कि अंत समय में गोपिकाओं को और क्रोल भीलों ने अर्जुन से छुड़ा लिया और आधी उम्र गोपिकाओं की खाने पीने वाले क्रोल भीलों के साथ जंगल में बीती गई। कहते हैं ना कि समय समय की बात है और समय बड़ो बलवान और भीलन की गोपिका बे। जब अर्जुन का घमंड खत्म करने के लिए, अपमान शंका खत्म करने के लिए भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, अरे सखा तुम द्वारका जाओ और वहां से गोपिकाओं को ले आओ। जब अर्जुन लेने गए, द्वारका से रास्ते में आ रहे थे, कोल भी जंगल में मिल गए। गोपिकाओं को देख करके अर्जुन को थप्पड़ मारा और जबरन गोपिकाएं छीन ली। वही गांडीव था, वही धनुष था जिसकी चंकोर से 3 लोगों में आवाज हो जाती कि ये अर्जुन का गांडीव है। लेकिन उस समय ना गांडीव ने काम किया, ना अर्जुन की शक्ति ने काम किया और थप्पड़ मार मार के और अर्जुन से गोपिकाओं को कोल भीलों ने। अरे धर्म प्रेमियों, ये हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं कि आधा समय गोपिकाओं ने कृष्ण के साथ भी व्यतीत किया, भगवान का दर्शन किया। ऐसा क्या कसूर बन गया जो भगवान भी उनको आधी उम्र नहीं बचा पाए और खाने पीने कोल भीलों के साथ गोपिकाओं को जीवन बिताना। ये कर्म की गति बड़ी गहन है प्रेम।
ये कर्म की गति बड़ी गहन है। इस कर्म के कर्जे से छूटने के लिए यानी महात्माओं का साथ करना पड़ेगा। भगवान माफ नहीं करता है, महात्मा माफ करते हैं। भगवान न्यायकारी है, यानी दो अवतार धरती पर होते हैं, एक निमित्त अवतार और एक नित्य अवतार। निमित्त अवतार में भगवान कृष्ण और भगवान राम आते हैं, जो निमित्त बन करके आते हैं। वो यानी समझाने बुझाने का काम करते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं, हथियार उठाते हैं, मार काट करते हैं और धरती पर धर्म की स्थापना और राक्षसों का विनाश करके भक्तों की रक्षा करके चले जाते हैं। लेकिन जो नित्य अवतार होते हैं, जो हर समय धरती पर रहते हैं, जो कहा है ना कि आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, संत जो होते नहीं तो जल मरता संसार। अगर संत महात्मा धरती पर नहीं होते तो संसार नहीं बचता। संत सती सूरमा ये धरती पर हमेशा रहते हैं, इनसे धरती विहीन नहीं रहती है। जिस दिन सती सूरमा संत धरती से विहीन हो जाएंगे, वो गांव, वो शहर, वो नगर, वो देश खत्म हो जाएगा। कोई गांव ऐसा खाली नहीं है जहाँ उस गांव के अंदर एक भगत नहीं हो, एक सती सूरमा नहीं हो। हर गांव के अंदर एक भगत, एक सती सूरमा रहता है, उसके सारा गांव टिका रहता है। जब एक सती सूरमा गांव में नहीं रहेगा, सारा गांव का गांव खत्म हो जाएगा। हमेशा रहता है, कोई जगह खाली नहीं रहती है। तो नित्य अवतार में महात्मा होते हैं, संत होते हैं, ये हमेशा रहते हैं धरती पर, ये कभी नहीं जाते हैं। ये हमेशा के लेकिन मार काट में विश्वास नहीं रखते हैं, ये हमेशा जीवों पर दया करते हैं, ये समझाने बुझाने का काम करते हैं और जीवों के कर्म बंधन को काट के संसार रूपी भवसागर से पार करने का काम महात्मा करते हैं। भगवान माफ नहीं करता है। कल भी हमने बताया, रामायण में साफ कहा कि काल रूप में तिलकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म चल जाता। मैं कालों का काल हूँ, अच्छे बुरे कर्म का फल देता हूँ। यही गीता में कहा कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। यही गीता में भगवान ने कहा, अरे तुम तो कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, जैसा तुम करेंगे उसका फल मैं दूंगा। भगवान न्यायकारी है, न्यायाधीश है, जज है। जैसा कर्म करेंगे वो वैसा फल देगा, लेकिन किसी को माफ नहीं करेगा। माफ करने वाले तो संत महापुरुष होते हैं। जब इनके दरबार में आओगे, ये दयालु होते हैं। जब इनसे माफी मांगोगे, तभी तो मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे वक्त रहते माफी करा लो, अभी समय है। अगर तुम महात्माओं की शरण में चले गए और इनसे मिन्नत मांग ली, दया मांग ली, तो ये माफ कर देंगे। और जब वक्त निकल जाएगा, न्याय के तख्त पर जब जज बैठ जाएगा, तुम्हारी फाल हाथ में आ जाएगी, उस समय माफी नहीं मिलेगी। फाल के अनुसार उस समय न्याय होगा, कर्मों की सजा मिलेगी, उस समय माफी नहीं मिलेगी। माफी मांगनी है तो पहले मांग लो, माफ कर देंगे दयालु। इसलिए धर्म प्रेमियों, देखो हमारे गुरु महाराज तो सबको अपना बच्चा समझते हैं और सबको बचाना चाहते हैं। यहाँ संत महापुरुषों के यहाँ कोई जाति धर्म का भेद नहीं होता है। इनके यहाँ केवल एक इंसान जाति होती है और इनका सबका रिश्ता गुरु महाराज का आत्माओं से होता है। इनका रिश्ता कोई शरीर से नहीं होता है, महात्माओं का रिश्ता जीवात्मा से होता है। जब नामदान देते हैं, हर आत्मा की डोरी भगवान काल से लेकर के अपने हाथ में ले लेते हैं और हर चीज को जानते हैं। गुरु महाराज कहते थे, जब दर्शन देते गुरु महाराज, तो साईं महाराज मन से कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, तुम लोग देखते नहीं हो, कई बार लाइन में आकर लग जाते हो कि गुरु महाराज आशीर्वाद दो, हमारी फरियाद को सुन ले। अरे बच्चे बच्चियों, जब मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखता हूँ तो मैं देख लेता हूँ बच्चे बच्ची को क्या बीमारी है, मैं समझ लेता हूँ, पर तुम मेरी बात को नहीं समझते। तुम बार बार दर्शन के लिए आ जाते हो और मुझको परेशान करते हो। अरे बच्चा, जब मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखता हूँ या तुम्हें स्पर्श करता हूँ तो तुमको देख लेता हूँ कि बच्चा किस चीज कह रहा, क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, क्या चाहता है, मैं सब जानता हूँ। महात्मा सब जानते हैं, ये घट के जानने वाले। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा।
और अगर तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा और ना सहायता करूंगा। क्योंकि जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम, ये कलयुग का कल्याणकारी नाम, ये भगवान का नाम है प्रेमी। ये जगाया हुआ है गुरु महाराज का, महात्माओं का, जो रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना होए, आद नाम जो गुप्त है मुझे बिरला कोई। करोड़ों नाम संसार में है लेकिन सबसे मुक्ति नहीं होती है। कबीर साहब ने तो इतना कहा कि आग कहे पग जल जावे, खान कहे मुंह मीठा, और राम कहे नर तर जावे तो परे कबीरा। अगर अग्नि अग्नि कहने से आग जल जाए तो 1000-1100 को गैस को सिलेंडर आ रहा, 600-700 रुपया क्विंटल लकड़ी आ रही है, कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। आग आग के वो जल जाएगी, रोटी है जाएगी, सब्जी बन जाएगी, दूध गर्म है जाएगी। और खान कहे वो मीठा, अगर चीनी चीनी गुड़ गुड़ कहने से अगर मुँह मीठा हो जाए तो 40 रुपया किलो के दाम जानने की जरूरत। फिर तो दूध ले लियो हाथ में और 10 बार बोल लियो कि चीनी चीनी गुड़ गुड़ और दूध मीठो है, वो पी लियो, फिर रुपया का ही डालियो। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि आग कहे पग जल जावे, खान कहे मुँह मीठा, और राम कहे नर तर जावे तो परे कबीरा। अगर राम राम चिल्लाने से या कृष्ण कृष्ण चिल्लाने से या राधे राधे चिल्लाने से अगर जीव की मुक्ति हो जाए तो फिर संत महात्मा कबीर साहब तो झूठे हैं, फिर किसी को भजन की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर तो रामायण लिखने की वाल्मीकि गोसाई महाराज को जरूरत ही नहीं थी। रामायण में तो शंकर भगवान ने भी यही कहा है। जब पार्वती ने पूछा कि देवों के देव महादेव मुझको बताओ संसार में क्या चीज सत्य है, तब महादेव ने यही कहा कि देवी पार्वती निज अनुभव में कहूं, ये तो उन्होंने कहा। वहां काकभूषण का संवाद हुआ कि निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिन हर भजन न मिटे ही कलेसा। वहां उन्होंने भी कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब। दोनों ने यही बात कही। शंकर भगवान ने भी यही कहा कि हे उमा हे पार्वती, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ, बिना भगवान के भजन के जीव की उन्नति नहीं है दुनिया में। सत्य है तो केवल भगवान का भजन। यही बात जब नागपाश काट दिया राम लक्ष्मण का, गरुड़ को अपमान हो गया कि ये कैसे भगवान है, अगर मैं नहीं आता तो भगवान का बंधन नहीं छूटता। जब ये दुनिया के बंधन कैसे काटेंगे जब अपने बंधन को नहीं काट पाए, ये क्या भगवान है। जब शंका हो गई गरुड़ को तो रास्ते में शंकर भगवान मिले गरुड़ मार्ग में मोही, और कवन भांत समझाऊं तो ही, और खग जाने खग की भाषा। शंकर भगवान से जब कहा कि भगवान तुम तो कह रहे कि परमपिता परमात्मा को अवतार हुए धरती पर, बोले बाबा ये कैसे भगवान है, अगर मैं नहीं आता इनके नाग पास नहीं काटते तो सुबह तक मर जाते, इन पे खुद के बंधन ना टूटे तो ये दुनिया के बंधनों में क्या काटेंगे। तो शंकर भगवान ने कही कि गरुड़ महाराज पक्षीराज, ये बात मुझको समय नहीं है, समय कम है, तुम रास्ते में मिले और तुमको मैं किस भाषा में समझाऊं। पक्षी की भाषा को पक्षी ही जानता है। तुम नीलगिरी पहाड़ पर चले जाओ, जहाँ काकभूषण महाराज बैठे हैं, वहां उनसे जाकर के तुम्हारी शंकाओं का समाधान करो। जब उत्तरकांड में यानी रामायण में संवाद दिया है काकभूषण कार गरुड़ का, तब वहां कहा है कि निज अनुभव में कहूं खगेशा, और बिन हर भजन न मिटे ही कलेश। बिना भगवान के भजन के कलेश नहीं मिटे। जैसे मोटी बात, हमारे सामने भोजन परोस दिया जाए, थाली सामने रखी हुई है, 3600 प्रकार के भोजन हैं, और हम सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे रोटी 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 रोटी, भूख खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। कब होगी?
जब हाथ उठाएंगे गिलास तोड़ कर देंगे, मुंह में डालेंगे, चबा चबा कर खाएंगे, बार बार कोशिश करेंगे, तब पेट की भूख शांत होगी। ऐसे हम रात दिन चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होगा। जब हम अंदर की आत्मिक पूजा, आत्मिक भजन, रूहानी इबादत, आत्मा से परमात्मा की पूजा, चेतन से चेतन की पूजा, ये शरीर जड़ है, जड़ से जड़ की पूजा कर रहे हैं, चेतन से चेतन की पूजा होगी जब भगवान का दीदार दर्शन। वो है सच्चा भजन जिसको महात्मा बताते हैं। तो उसी नाम के लिए तो का की कोट नाम संसार में काते मुक्त ना हो, आद नाम जो गुप्त है विजय बिरला। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, जास नाम सुमरत एक बारा और नर उतरे भव सिंह। ब्रह्म राम के नाम बल और बरदाय के वरदान, और रामायण सतकोट में लियो महेशु जान। उस नाम की कह रहे हैं, वो नाम कहाँ मिलेगा? आप कहें वो मिलेगा कहाँ? फिर रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है कि नाम रहा संतनाधीना, और बिना संत कोई नाम ना सीना। वो नाम संतों के अधीन है। जिस नाम में महात्मा पावर डाल दे, जिस नाम को जगा दे, उस नाम को सिद्ध करा दे, उसी नाम से जीव का कल्याण। देखा नहीं आपने? सबसे पहले धरती पर संत रूप में कबीर साहब आए, सत्य साहिब नाम को जगाया, जीवों का सत्य साहिब से कल्याण कराया। आज भी कबीर पंथी सत्य साहिब पुकारते हैं। उसके बाद धरती पर गुरु नानक साहब आए, उन्होंने वाहेगुरु नाम को सिद्ध किया। आज भी नानक पंथी वाहेगुरु नाम पुकारते हैं। उसके बाद धरती पर गोसाई महाराज आए, उन्होंने राम नाम को सिद्ध किया, राम नाम में पावर डाला, राम नाम से जीवों का कल्याण कराया। लेकिन उन्होंने साफ बताया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सबसे नारा, चारों जग में राम है, तीन राम व्यवहार, और एक राम निस्सार है, ताको करो विचार। उस राम के लिए कहा था, उन्होंने खोल कर बताया। उसके बाद तुम्हारे आगरे जिले के अंदर, आगरे शहर में राधा स्वामी शिवदयाल जी महाराज आए, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया और राधा स्वामी नाम से जीवों का कल्याण कराया। आज भी राधा स्वामी नाम धरती पर चला रहा है। उसी पीढ़ी से राधा स्वामी महाराज के शिष्य गरीब साहब, उसी पीढ़ी से यानी तीसरी पीढ़ी पर हमारे गुरु महाराज आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया। तभी तो उन्होंने कहा जो बात रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने कही कि पर धन माटी गिने, पर त्रिया मात समान, और इतने में यदि हर नाम ले तो गोस्वामी दास। इतना अगर तुमने कर लिया तो परमात्मा नहीं मिला तो गोसाई महाराज। यही गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तुम जय गुरुदेव बोल के तो देखो, हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करके तो देखो। तो धर्म प्रेमियों, और समय कितना है वो आ जाओ, समेट के दिया 10-15 मिनट। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सुस्ती आ रही है, मालिक के नाम का उच्चारण जोर से करो। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, अब एक हम आपको पौराणिक कथा सुनाते हैं, पौराणिक जो पुराणों में, जो ये मनुष्य शरीर के लिए आयु मिली है 100 साल की। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी महाराज ने इसी कलयुग में जीव को आवाज लगाई कि चलो चलो चलो, संसार में जीव जंतुओं इंसानों सब चलो, हम तुमको उम्र बांटने जा रहे हैं। तो जल्दी में आदमी, गधा, कुत्ता और उल्लू 4 जीव पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ध्यान से सुनो, सबके पास प्रसाद आ जाएगा, आपके लिए ही बन रहा है, चिंता मत करो।
तो देखो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए प्रेमियों, और जब 4 जीवों को ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई तुम धरती से 4 जीव आए, सबसे पहले चलो मैं तुमको उम्र देता हूँ, सबकी 40-40 साल की उम्र देता। आदमी को 40 साल की, गधा को 40 साल की, कुत्ता को 40 साल की, उल्लू को 40 साल की। अब 40 साल की उम्र मिलते इंसान तो खुशी हुआ। अब गधा ने विचार किया कि ये तो बहुत बड़ी गलती ब्रह्मा जी ने करी है कि 40 साल उम्र तो बहुत लंबी कर दी, पीठ पे वजन ढोते ढोते यानी कमर टेढ़ी रह जाएगी, काले वजन ला दूंगा, ये तो बहुत गलत काम। अब उधर कुत्ता सोच रहा कि 40 साल की उम्र मेरी लंबी कर दी ब्रह्मा ने, गरगट टूकाकू डोलूंगा, डंडा खाते खाते लोग कमरा तोड़ देंगे। अब उल्लू बोलो कि ना तो दिन में मैं सुनूं और ना दिन में तुम्हें दिखाई दे, मैं तो यानी इधर उधर टुकर टुकर देखते ना सुनते ही मेरा जीवन खराब है जागो, ये तो अब जब नहीं करी, जब गधा बोलो ब्रह्मा से कि ब्रह्मा जी महाराज एक मेरी विनती सुन लो। बताओ क्या बात है गधा? कि महाराज अगर दया है जाए तो मेरी उम्र आधी कर दे। 40 साल तुमने दी है, 40 साल में तो वजन ढोते ढोते मेरी हालत खराब है। ब्रह्मा ने कही अरे गधा मैंने उम्र तो तुमको दे दी, अगर तुम्हारा कोई साथी तुम्हारी उम्र को लेना चाहे तो पूछ लो। तो कुत्ता ने पूछी कि भैया आधी उम्र ले ले, 20 साल है। कुत्ता ने कही भैया नहीं, शुक्राना कर रहा हूँ ब्रह्मा से कि मेरी ये कम कर ले, वो पे नहीं जलेगी। उल्लू से पूछी, उल्लू ने मना कर दी। अब आदमी से पूछी, आदमी बोलो कि 40 साल में मैं करूँगा का, अरे 20 साल गधा की ले ही लूँ, कम से कम 60 साल तो है जाएंगी। तो गधा से बोलो कि चल तेरी उम्र है मोकू। ब्रह्मा से गधा बोलो कि महाराज हाँ आदमी तैयार है वो उम्र को कि ठीक है 20 साल की गधा की उम्र आदमी को मैंने, आदमी खुश है वो कि 40 से 60 है गई अब तो मेरी। अब कुत्ता बोलो कि महाराज तुमने तो गधा पे बात कर, गधा पे तो दया कर दी महाराज, अब मेरी सुन लो या मेरी हुए आदि कर दो महाराज। तो कोई साथी पूछ ले तेरे? उल्लू से पूछी कुत्ता ने कि भाई मैं तो नहीं लूंगा। आदमी से ही पूछी कि भैया हमारा ले ले। आदमी ने थोड़ी देर विचार किया कि 60 साल तो वैसे उम्र कम है, चल 20 साल कुत्ता की आ जाएगी तो 80 तो है जाएगी, 80 में तो कछु ना कछु करता हूँ लंगो। ब्रह्मा से बोलो कुत्ता के महाराज आदमी तैयार है वो तो चल 20 साल कुत्ता की उम्र आदमी को। अब उल्लू बोलो कि महाराज तुमने गधा पे कुत्ता पे तो दया कर दी, महाराज मुँह को दया कर दो, मुझे दिन में दिखे नहीं सुनू नहीं, मेरी हालत खराब हो जाएगी 40 साल में, कैसे पेट भरेंगे क्या करेंगे? भाई पूछ ले, सबन की उम्र है, आदमी ले रो इंसान ले रो या तो बात कर ले। फिर आदमी से पूछी कि भैया मेरी उम्र ले ले तू, तो बान कही के चल जब इन दोनों की ले ली तो तेरी हुए दे दे पूरी 100 साल, तो 100 साल में तो कछु कर ही लूंगा। अब तीनों की उम्र आदमी ने ले ली, आदमी 100 साल की उम्र लेके चल दिया। उधर गधा कुत्ता और उल्लू कैलाश पर्वत पे एक ब्रह्मा जी से उम्र लेके उछलते कूदते खुश होते जा रहे कि ब्रह्मा ने बड़ी दया करी हमारे ऊपर और हमारी आधी उम्र कम कर। उधर हंस पहाड़ पर बैठे हुए, हंस ने कही कि आज ऐसी कौन सी चीज मिल गई गधा कुत्ता और उल्लू को जो इतने खुश है रहे। हंस ने पूछी हो भैया रुको क्या चीज मिल गई तुमको? पर बिन ने खुशी में हंस की बात को ध्यान नहीं दिया और वे चलते ही चले। जब हंस ने विचार किया कि पूछना चाहिए ऐसी क्या चीज मिली है इनको, कि कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान महादेव को आसन है उनके पास चलूं, उनसे पूछूं आज ये 3 प्राणी क्यों खुश रहे। तो हंस महाराज जहाँ कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे वहाँ आए, दंडवत प्रणाम किया। भोले बाबा बोले कि हंस बोलो कैसे आना हुआ? कि महाराज आज मेरे स्थान से 3 लोग गुजरे,
गधा, कुत्ता और उल्लू बड़े खुश थे। क्या कारण था? ये महादेव ने कही कि हंस, आज ब्रह्मा ने उम्र बांटी तो 40-40 साल की उम्र दी। 20 साल की उम्र गधा की आदमी ने ले ले, कुत्ता की आदमी ने ले ले और उल्लू की आदमी ने ले ले। अब इनकी 20-20 साल कम है गई तो वे खुशी के मारे दौड़ते जा रहे कि बड़ी दया करिए ब्रह्मा। अब हंस बोलो तो महाराज फिर आदमी अपनी निजी उम्र कैसे भोगे वो 40 साल के? तब शंकर भगवान बोले, अरे सुन भैया हंस, 40 साल की उम्र तक जो इंसान की निजी उम्र है, खुद की उम्र है, उसमें यानी जन्म है लेगो, खेल कूद है लेंगे, लिखाई पढ़ाई नौकरी लग लेगी, शादी विवाह है जाएगा। उसी उम्र में कोई अपनी आत्मा के कल्याण के लिए संत महात्माओं के पास पहुंच जाएंगे, भगवान के भजन ध्यान में लग जाएंगे, पूजा पाठ में लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद यानी 40 से ऊपर जो उम्र आएगी कुत्ता की, वहां में इंसान है सब कुछ नहीं कर पावे। अगर 40 साल के पहले कर लियो, जिस रास्ते पर जुड़ गए तो 100 साल की उम्र तक उसका सही रास्ता जाएगा। नहीं, जिस जीव की उम्र ली है उसी की तरह से भोगनी पड़ेगी। अगर 40 से पहले संत महात्माओं की शरण में चला गया तो जीवन भजन ध्यान में गुजरता चला जाएगा, कोई कष्ट सामने नहीं आएगा। तो फिर हमसे पूछी कि महाराज 40 के 60 साल की उम्र है गधा की, है कैसे जीवेगा आदमी? तब शंकर भगवान बोले कि भैया हमसे सुनो, 40 साल के ऊपर बहुत से इनके बेटा बड़े हो जाएंगे, इनके शादी विवाह हो जाएंगे, बहुत से इनके नाती हो जाएंगे। जब परिवार बढ़ जाएगा, जब पूर्ति नहीं होगी, जब वो रात दिन कमावेगो, जब भूख प्यासे नहीं देखेगो, ट्रैक्टर कुत्ता मशीनें मारे जाएगो दूसरे प्रांतन में कि काउ फैक्ट्री में जाके नौकरी करेगो, भूखो है तो भूखो लग रहा है, प्यास हो तो प्यासो लग रहा है, फटे टूटे कपड़ा है तो उनके लग रहा है। यानी 40 साल के बाद कोई शौक मौज नहीं करे। गधा की तरह जैसे गधा है खुर्जी पीठ पे डाल दे ना और रात दिन चलते रहे ढोते रहे, वो अपने मालिक के नाके के भैया तू मुझे खोल दे हैरान है वो। गधा की तरह 40 साल से और 60 साल तक उसका जीवन व्यतीत होगा, रात दिन कमाई में लगे। फिर ब्रह्मा फिर शंकर से हंस ने पूछी कि भोले बाबा फिर 60 और 80 की उम्र है कैसी जीवेगो कुत्ता की? अरे कि भैया 60 साल के बाद बात कम दिखाई देने लग जाएगो, थोड़ा कम सुनने लग जाएगो, हाथ पैर काम छोड़ जाएंगे, तो काम तो वापस ऐसा होगा नहीं। और वो छोरा छोरी में घर के परिवार के में बहू बेटा में लगो रहेगो कि तेरी ना करो वो ना करो, वहाँ काम उजर गो, बा खेते गाय खा गई, वो खेत ना बोयो, बा भैंस को पानी ना पिवायो, तू वहाँ कमाई करवे ना गो, वो खेत खा गए। यानी कुत्ता की तरह भूखते रहेगो पर बाकी कोई नहीं सुनेगा। यानी 60 से 80 तक वो कुत्ता की तरह रात दिन भूखते रहेगा और छोरा भूख के देंगे कि डोकरा पे मेरा ना जा बैठो रो चुपचाप, तू चुपचाप रह, तो जो रोटी से मतलब क्या मतलब है, जरूर बेगर हम अपने आप करेंगे, मेरे कुत्ता की तरह भंगो बैठो रो चुपचाप। यानी उस समय उसकी कोई नहीं सुने। वो हो रहा है, सब हो रहा है तुम्हारे सामने। फिर हमसे पूछा कि भोले बाबा 80 और 100 साल की उम्र कैसी व्यतीत होगी, उल्लू वाली उम्र? कि भैया जब आके हाथ पांव बिल्कुल टूट जाएंगे और जब खटाव फूक डालेगो तो यहाँ की खाटे मकान से बाहर निकाल के वहां बिछा देंगे, छप्पर में या भैंसन के नीचे टीन में या पौड़ी में, ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ आवाज लगाए करेगो, दिखेगो नहीं और या कोई सुनाई नहीं देगा। अगर कोई नाती बेटा निकलेगो तो नाती बेटा मोटरसाइकिल लेके बाहर आवेगो तो नाती बेटा सोचेंगे ओ के भैया अपने बड़े भैया से कहो कि भैया या छोटो होगो तो बात करो, सुन लेना मोटरसाइकिल स्टार्ट मत करे तू नाते। बाबा सुन लेगो तो कोई ना कोई ब्याज लगा देगो कि लाला तू बाजार जा रहा हो तो मेरे घुटनों में दर्द है,
ट्यूब ले लियो, मेरे कब खांसी आवे यानी चमनप्राश को डिब्बा ले लियो, कि कोई खांसी को सिरप ले लियो। तू या मोटरसाइकिल स्टार्ट ना मत करे, बंद करते मोटरसाइकिल निकालेंगे और जब निकल के बगल में के जाएंगे, जब थोड़ी आवाज आएगी, जब बाबा सुनेगो, जब बाबा पूछेगो कि कौन सा है, जब कोई नहीं बोलेगो, जब उल्लू की तरह टुकर टुकर इसको ढूंढते रहेगो, पर कोई बाकी बात है नहीं। यानी सारा जीवन उल्लू की तरह देखने में निकल जाएगा, कोई उसकी बात को सुनने वाला नहीं। इसलिए धर्म प्रेमियों, असली उम्र में 40 तक यानी महात्माओं का साथ कर लो, भगवान से मिलने का रास्ता ले लो। अब भी बाकी है, अपना काम बना लो, जो निकल गई वो तो गई रही, सही में अपना काम बना लो। और आज से ही संकल्प लो गुरु महाराज के दरबार में कि हम रोजाना भजन करेंगे, मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। और सुबह शाम जय गुरुदेव बोले। अरे धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, अगर तुम समय तुमको रात को नहीं मिलता तो तुम दिन में झाड़ू पोछा तो करती हो, सब्जी तो काटती हो, भोजन तो बनाती हो, आटा तो गूंथती हो, स्नान करती हो, पानी भरती हो, कोई भी काम कर रही हो, आटा गूंद रही हो, सब्जी काट रही हो, बना रही हो, जय गुरुदेव बोलते जाओ, सब्जी बनाते जाओ, रोटी बनाते जाओ। जब तुम जय गुरुदेव बोलेंगे तो जब भोजन बनाएंगे तो वो भोजन नहीं मालिक का प्रसाद बन जाएगा। उस प्रसाद को जो भाई बहन खाएगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। करके तो देखो, घर में कितनी सुख शांति आती है, कितना प्यार घर में पैदा होता है, कितना अमन चैन आता है। इस जय गुरुदेव नाम के अंदर वो पावर भरा हुआ है प्रेमियों। जब तुम इसका स्मरण करेंगे सुते ही तुम्हें एहसास हो जाएगा, ये पागल नहीं है बाबा जी के बंदे। इनमें सब दुकान दफ्तर खेती का काम करने वाले हैं, इनमें नौकरी पेशे वाले भी हैं, दुकान दफ्तर खेती में और मजदूरी मेहनत करने भी वाले हैं, जो काम काज छोड़ करके बाबा जी के संदेश के लिए आते हैं। अपना यानी घर परिवार का काम छोड़ के आते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल जलाते हैं, समय को छोड़ते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं। कोई संसार से बढ़कर के कोई चीज उनको मिल रही है प्रेमियों, तभी तो ये छोड़ करके आपके बीच में आए। हम आपसे कोई नोट वोट नहीं मांगने आए प्रेमियों, कोई हम चुनाव नहीं लड़ रहे कि चलो लहरा गांव में प्रचार कर दें कि हमें माता बहन देवी भाई लोग वोट डाल दें। हम वोट लेने नहीं आए। हमने कल भी बताया, ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पाती दूत हैं, इनके संदेश वाहक हैं, इनके नाई हैं। इन्होंने आदेश दिया, बच्चा मेरा निमंत्रण गांव शहर नगर कस्बा झुग्गियों की भोली वाली जनता को सुना दो कि आगे समय खराब हो रहा है और तुम शाकाहारी हो जाओ। हम तो बाबा जी का संदेश लेकर के आपके बीच में आए। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। और देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने मथुरा में एक ऐसा मंदिर बनाया है, दिल्ली आगरा बाईपास पर, अजूबा मंदिर। अगर उसमें हिंदू भाई बहन जाएंगे तो मंदिर को देखकर कहेंगे कि ये तो हिंदू का मंदिर है, बड़ा अच्छा मंदिर है। और जो कोई मुसलमान भाई जाएगा वो मंदिर को देखकर कहेगा ये तो मुसलमानों का मस्जिद है, ये तो नक्शा मस्जिद का है, ये तो बड़ी आलीशान मस्जिद है। और कोई सिख भाई जाएगा तो वो मंदिर को देखकर कहेगा कि ये तो बड़ा गुरुद्वारा है सिखों का। और कोई ईसाई भाई जाएगा तो वो कहेगा कि ये तो बड़ा गिरजाघर है। यानी उस मंदिर की ऐसी बनावट है, उस मंदिर में चारों धर्मों का समावेश है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी जाएगा वो अपना ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर समझेगा, वो ऐसा मंदिर है। और देखो उस मंदिर में बैठा हुआ देवता बरकत बांट रहा है। पहली बरकत क्या बांट रहा है? गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों मंदिर में आओ, मंदिर के जीते जागते देवता का दर्शन करो और मंदिर में तुम्हें रुपया पैसा और लड्डू
मेवा मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अरे मंदिर में तुम जाओ और एक अपनी बुराई मंदिर में चढ़ाओ, एक बड़ी से बड़ी मनोकामना संसार की पूरी करो। बड़ी से बड़ी जो तुम्हारे दिल में मनोकामना है मंदिर में मन्नत मांगो, पूरी हो। लेकिन कब होगी? जब एक बुराई मंदिर में चढ़ाओगे। जैसे क्या बुराई? कि आज के बाद मैं मांस नहीं खाऊंगा, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद व्यभिचार नहीं करूंगा, आज के बाद किसी की कत्ल नहीं करूंगा, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद रिश्वत नहीं लूंगा। यानी जो बुराइयां हैं उसमें बुराई चढ़ाओ और एक बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी करो, वो ऐसा मन है। और गुरु महाराज ने बताया 25 नवंबर 2002 से मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है, वो जीता जागता देवता। बरकत क्या होती है? हमारे बुजुर्ग माँ बाप जानते हैं बरकत ऐसी चीज होती है। ये पहले समय में हमारे बुजुर्ग माँ बाप घर गृहस्थ के लिए अनाज, चारा, नमक, तेल यानी सारी चीज को स्टॉक करके पूरी साल भर के लिए रखते थे। पूरी साल पूरी हो जाती और यानी चारा बच जाता और अनाज बच जाता, पहले समय में पूर्ति हो जाती। लेकिन आज, पहले बरकत होती थी, लेकिन आज पूरी साल भर का बजट बना करके घर में चारे का, अनाज का, तेल का, नमक का, मसाले का रखते हैं, लेकिन बीच में ही खत्म हो जाता। बरकत चली गई। गुरु महाराज ने कहा कि देश से, जाति से, समाज से, धर्म से, घर गृहस्थी से बरकत चली गई। अगर तुमको दोबारा बरकत लेनी है, चले आओ मथुरा मंदिर में और मंदिर में अपने गुनाहों की देवता से माफी मांगो कि हे मालिक, हे दयालु, मैं अब के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। बरकत ले आओ, लूट लो बरकत, घर की पूर्ति हो जाएगी। जितना आप कमाएंगे उसमें घर गृहस्थी की पूर्ति होगी। तीसरी बात, गुरु महाराज ने कहा कि मंदिर में वो शब्द है कि मंदिर की दीवार पर बैठ करके पक्षी अगर उड़ गया तो पक्षी का शरीर छूटते ही मनुष्य शरीर मिलेगा। वैसे मनुष्य शरीर जब मिलता है गाय बैल की योनि आती है। हमारे हिंदू धर्म में, धर्म शास्त्रों में लिखा है कि आखिरी योनि गाय बैल की होती है। जब गाय मरती है कन्या बनती है और जब बैल मरता है बच्चा बनता है। लेकिन मंदिर पर अगर पक्षी भी बैठकर उड़ गया तो उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। किनकी दया से? इन महापुरुषों की दया से। स्वामी महाराज ने बताया महापुरुषों की दया से मनुष्य शरीर तो मिल जाता है, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता है। अगर कोई जंगल में शेर ने महात्माओं का दर्शन कर लिया और सीधा मनुष्य शरीर मिल गया तो उसकी वृत्ति नहीं बदलेगी, वही खुंखार वृत्ति रहेगी और वो मारकाट करेगा, मांस मदरा खाएगा पिएगा, क्योंकि शेर की योनि से आया है, मनुष्य जरूर है। ऐसे ही कोई माता बहन देवी किसी कुतिया ने दर्शन कर लिए महात्माओं के और वो औरत बन गई, शादी विवाह हो गया, जब तक वो 10 घरों में जाके झगड़ों नहीं करावेगी तब तक वो चैन से रोटी नहीं खाएगी, उसकी आदत खत्म नहीं, क्योंकि उसने कुतिया से जन्म औरत में लिया। अगर गाय से औरत में आएगी तो कहते हैं कि घर की लक्ष्मी है, बैल से इंसान में आएगा तो कहते हैं देवता है। चौथी बात गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे बच्चियां, कई महाराज बोले कि व्रत 84 की परिक्रमा को जाते हैं, किसी को 15 दिन, 20 दिन, 7 दिन, 8 दिन लगते हैं। जो व्रत 84 की परिक्रमा से फल मिलता है उससे अधिक फल जो बाबा जय गुरुदेव का मंदिर है उसकी परिक्रमा लगाने से मिल जाए। और परिक्रमा लगाने में मंदिर में कितना समय लगता है? 5 मिनट। 5 मिनट में 84 कोस की परिक्रमा से ज्यादा फल बाबा जय गुरुदेव की मंदिर से मिल जाएगा। ऐसा वो मंदिर है। जब कभी भी आप मथुरा वृंदावन जाएं, गिरिराज जी पर जाएं तो आप मंदिर में दर्शन जरूर करें। वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है और वहाँ भंडारा चलता है। आप जाइए, दर्शन करिए। और आज सभी प्रेमी भाई बहन संकल्प लें कि आज से हम भजन करेंगे, नागा नहीं करेंगे। दोनों हाथ उठाकर संकल्प लें कि मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे। जितना समय मिले 5 मिनट 10 मिनट हम नागा नहीं करेंगे और भगवान का भजन करेंगे।
अगर आपने नागा नहीं किया तो फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिल सकता है, और अगर भगवान का भजन नहीं किया तो कोई गारंटी नहीं कि आपको मनुष्य शरीर दोबारा। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। समय हो गया। अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो आपके नजदीक, आगरे के नजदीक भरतपुर जिले के आपके आंगन के बच्चे हैं, हमें अपना बच्चा, अपना भाई समझ के माफ करें। जय गुरुदेव।